क्यों बजने लगी तिरुपति बालाजी के मंदिर की घंटी। दोस्तों, इस कलयुग में भले ही इंसान का भगवान पर विश्वास कम हो गया हो, लेकिन भगवान ने इंसान का ध्यान रखना नहीं छोड़ा, क्योंकि आज भी अगर कोई उन्हें दिल से याद करे तो वो उसकी मदद के लिए जरूर आते हैं। ऐसे ही कुछ तिरुपति बालाजी ने अपने भक्तों के लिए किया। दरअसल बात 1979 की है। तब उस वक्त तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास के इलाके में भयंकर सूखा पड़ा था। पानी की इतनी ज्यादा कमी हो गई थी कि लोगों के पास अपनी जरूरतों के लिए पानी तक नहीं बचा था। बरसात ना होने की वजह से वहां के सबसे बड़े गोगरभम बांध में भी पानी खत्म होने की कगार पर था। उस समय तिरुमाला में करीब 60,000 लोग रहा करते थे। इसके अलावा तब वहां करीब 25,000 लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आया करते थे। सूखे की स्थिति के समय तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी के टीटीडी के अध्यक्ष पीवीआर के प्रसाद नाम के एक व्यक्ति थे। टीटीडी वो संस्था है जो तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को देखती है। पानी की बहुत बड़ी समस्या को देखते हुए पीवीआर के प्रसाद ने तत्काल एक मीटिंग बुलवाई, जिसमें उन्होंने सभी कर्मचारियों और तकनीकी सहायकों को बुलवाया और सबसे बात की। बात करने के बाद पता चला कि बांध में अब सिर्फ एक ही हफ्ते के लिए पानी बचा है और अगर भक्तों की संख्या बढ़ी तो पानी और भी जल्दी खत्म हो जाएगा। समस्या के सुझाव में लोगों ने कहा कि भक्तों के आने पर रोक लगा दी जाए ताकि पानी कुछ और दिन तक चल सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो जल्द ही मंदिर को भी बंद करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना था कि पानी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, लेकिन दोनों ही बातें संभव नहीं थी। इसके अलावा भक्तों को भगवान तिरुपति के दर्शन से वंचित करना टीटीडी के नियमों के खिलाफ था। वहीं अगर मंदिर को भक्तों के लिए बंद करना पड़ता तो ये पीवीआर के प्रसाद के ऊपर और टीटीडी के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगने जैसा होता। जब कोई इस समस्या का हल नहीं दे पाया तो पीवीआर के प्रसाद ने खुद ही इसका समाधान निकालने का ठान लिया। उन्हें हमारे धर्मशास्त्र पर बहुत विश्वास था दोस्तों। उनका मानना था कि इस समस्या का हल वहां पर जरूर होगा, बस उस हल को जानने के लिए किसी जानकार व्यक्ति के ज्ञान की जरूरत है। एक जानकार व्यक्ति की तलाश में पीवीआर के प्रसाद को श्री उप्पुलूरी गणपति शास्त्री के बारे में पता चला। उस समय शास्त्री जी की उम्र करीब 82 साल की थी। उन्होंने अपने जीवन के 40 साल से भी ज्यादा का समय तक हमारे धर्मशास्त्रों को पढ़ने में बिताया था। उनकी एक ख्याति सुनकर पीवीआर के प्रसाद ने तुरंत उनसे मिलने की ठान ली। वो तुरंत ही उनसे मिलने हैदराबाद पहुंच गए और शास्त्री जी को जाकर सारी समस्या के बारे में बताया। इसी पर शास्त्री जी ने कहा कि जब भी इस दुनिया में कोई समस्या जन्म लेती है तब उसके साथ उसका समाधान भी जन्म ले लेता है। आजकल लोगों ने हमारे धर्मशास्त्रों पर विश्वास करना ही बंद कर दिया है, लेकिन सच ये है कि हमारे धर्मशास्त्रों में दुनिया की हर एक समस्या का समाधान छुपा है। तब दोस्तों पीवीआर के प्रसाद ने पूछा कि क्या सूखे की समस्या को खत्म करने के लिए भी हमारे धर्मशास्त्रों में कोई उपाय मौजूद है क्या? तब शास्त्री जी ने जवाब में कहा, हाँ, लगातार 3 दिन तक वरुण जाप करने से बारिश होना तय है। मैं इस जाप के लिए अपने अपने पुजारियों के साथ तिरुपति मंदिर आकर सभी के साथ ये जाप करने को तैयार हूँ। आप पहुंचकर सारी तैयारियां कर लीजिए। शास्त्री जी की बातें सुनकर प्रसाद जी तुरंत अपने ऑफिस पहुंचे और तुरंत ही तैयारियां शुरू कर दी। 1 नवंबर का दिन पूजा के लिए तय हुआ था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हैदराबाद से शास्त्री जी और उनके सभी पुजारी किसी कारणवश आ नहीं पाए। इंतजार करते करते कई दिन बीत गए। हर बीतता दिन सबको मुसीबत के करीब ले जा रहा था, जिसके बाद पीवीआर के प्रसाद ने खुद ही तिरुमाला में रहने वाले लोगों के साथ मिलकर वरुण जाप करने का निर्णय लिया, जिसके लिए उन्होंने तिरुपति मंदिर के पुजारियों से भी सलाह ले ली। लेकिन अभी भगवान तिरुपति की अनुमति की जरूरत थी। प्रसाद जी ने तिरुपति मंदिर की ओर देखते हुए कहा, भगवान आपकी मर्जी के बिना ये जाप शुरू नहीं हो सकता, इसलिए हमें आपकी अनुमति का इंतजार है। आप कोई संकेत देकर हमें इस जाप को करने की अनुमति प्रदान करें। पूजा के एक दिन पहले रात कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई दंग रह गया। मंदिर में पुजारी मंदिर के पट बंद करके आ चुके थे, वहाँ कोई भी नहीं था। तब रात के करीब 1 बजे मंदिर की सभी घंटियां इतनी जोर जोर से बजने लगी कि समस्त नगर की नींद खुल गई। ऐसा अजूबा देखकर प्रसाद जी समझ गए कि भगवान ने अपनी अनुमति प्रकट कर दी है। बस फिर क्या था, अगले दिन सुबह से मंदिर में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ वरुण जाप का आरंभ किया गया। अगले 3 दिन तक समस्त नगर इस जाप में जुटा रहा। जाप पूरा होने के बाद सभी को उम्मीद थी कि बारिश होने लगेगी, लेकिन भगवान अभी भी परीक्षा ले रहे थे। जाप पूरा होने के बाद भी एक बूंद बारिश तो क्या, आसमान में एक बादल भी नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद सभी एक दिन निराश हो
गए, लेकिन भगवान तिरुपति में उनका विश्वास अभी भी कम नहीं हो रहा था। सभी लोग जब मंदिर से घर की तरफ लौटने लगे तो देखा पूरे नगर में बहुत तेज बारिश हो रही है। इस बारिश से गोगरभम बांध भी पूरी तरह से भर गया है। ये सब देखकर नगरवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घरों को चले गए। इस घटना से स्पष्ट हो गया कि इस कलयुग में भगवान इंसान की सुनते हैं और अगर आपकी श्रद्धा सच्ची हो तो आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी तिरुपति बालाजी के भक्त हैं तो ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उनकी महिमा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को जमकर शेयर कीजिए।